नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ साल 2023 शीतला अष्टमी व्रत कब है अर्थात शीतला अष्टमी व्रत सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और साथ ही में महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शीतला माताये नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे बसेरा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र के अनुसार होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन मां शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से छुटकारा मिलने के साथ लंबी आयु का वरदान मिलता है। जानिए, आइए बात करते हैं शीतला माता की स्वरूप के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मां शीतला के स्वरूप बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है। माता गर्भ में विराजमान होती है, जिसके हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियां होती है। आइए बात करते हैं साल 2023 शीतला अष्टमी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। शीतला अष्टमी व्रत पड़ रही है 15 मार्च को अर्थात बुधवार को 2023 में, और शीतला अष्टमी में अष्टमी का शुभ मुहूर्त शुरू हो रही है 15 मार्च को सुबह 12:09 से और अष्टमी खत्म होंगे 16 मार्च को रात 10:04 कर। और शीतला अष्टमी का पूजा का उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 6:20 से शाम 6:35 तक। आइए बात करते हैं माँ शीतला का लगाए बासी भोजन का भोग के बारे में। शास्त्रीय अनुसार शीतला अष्टमी के साथ माँ शीतला का बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है, और ये भोजन सप्तमी तिथि को शाम को बनाया जाता है। और ये भोग चावल, गड़ या फिर चावल और गन्ने के रस से मिलकर बनते हैं। इसके साथ ही मीठी रोटी का भी भोग लगाए जाते हैं। आइए बात करते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। शीतला अष्टमी के दिन यानी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को स्नान आदि करने के बाद आप अपना किचन को साफ कर ले, जिसके बाद माँ शीतला के लिए भोग आप शुद्धता के साथ बना सकें। इसके बाद प्रेम और श्रद्धा के साथ मीठी रोटी और मीठे चावल बना ले। अष्टमी के दिन सूर्योदय में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। अब माँ शीतला का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेने के लिए माँ शीतला के सामने बैठकर हाथों में फूल, अक्षत और एक सिक्का लेकर इस मंत्र का बोलते हुए संकल्प ले। मंत्र है समम गेहे शीतला रोग यनितो व्रतवो प्रशमन पूर्व कायुरा रोग साभिविद्धि शीतला अष्टमी व्रतम करिष्व। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आप सभी चीज़ों को माँ को समर्पित कर दें। इसके बाद माँ शीतला को फूल, माला, सिंदूर, 16 श्रृंगार आदि अर्पित करने के साथ बासी भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद जल अर्पित करें। फिर घी का दीपक, धूप, दीप जलाकर शीतला स्तोत्र का पाठ करें। विधिवत पूजा करने के बाद आरती कर ले। उसके बाद अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। रात को दीपमालाएं और जागृता करें। इसके साथ ही बासी भोजन का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आइए बात करते हैं शीतला माता की महत्व, शीतला अष्टमी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा विधि विधान के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति आती है, संतान की रक्षा होती है, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, मनुष्य के मन की शांति प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार माँ शीतला धरती पर आए थी कि ये देखने कि आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरे पूजा कोई करती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले या छाले पड़ गए थे। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरा सहायता करे। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतलता माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी और उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब इस कुम्हारिन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। और जब बूढ़ी माई ने ठंडी
ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाए तो उसके शरीर की ठंडक मिली। और उनको तभी उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई के चोटी गूंथने हेतु कंघी बोले में करती रही और अचानक कुम्हारिन की नजर उस बुरी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी है एक आंख। ये देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बुरी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब इस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो कोई भी चौकी भी नहीं है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घरे हुए गधे पर बैठकर घर के सामने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन की घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। और तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। और तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुगरी। तो कैसे लगे दोस्तों आप सबको आज की ये शीतला माता से जुड़ी कहानी, या शीतला माता व्रत से जुड़ी ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जैसे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में जय शीतला माता लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।